हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी बुक दुर्वा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे लगा कि अब वीडियो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की बनानी चाहिए। तो पूरी बुक एक वीडियो में नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने इसके 2 भाग बनाए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। और मैंने इन क्वेश्चनों की जो नंबरिंग करी है वो वही है जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चनों की नंबरिंग है, ताकि आपको इन क्वेश्चनों को अपनी बुक्स में भी छांटने में आसानी हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता था? तो इसका आंसर हम बोलेंगे, चुरगुन अपने उड़ने के बारे में माँ से इसलिए पूछता है ताकि माँ उसे बता सके कि क्या वह उड़ने के लायक हो गया है। माँ ही उसे बता सकती है कि अभी वह पेड़ से बाहर जा सकता है या नहीं। अपनी माँ की आज्ञा लेकर ही वह जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुरगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो इसका आंसर है, चुरगुन को डालों पत्तों पर घूमना, पत्ते का हिलमिल कर हिलना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर जाना तथा नील गगन देखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें दे रखा है एक वचन और बहुवचन में, यानी कि तुम्हें एक वचन में ये दे रखा होगा, आपको बहुवचनों में लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो प्लीज़ इन्हें भी ध्यान से देखें। तो पहला दे रखा है घोंसला, इसका बहुवचन क्या होगा? घोंसले, घोंसलो। नेक्स्ट है डाल, तो इसका बहुवचन होगा डाले या डालों। नेक्स्ट दे रखा है बात, इसका बहुवचन होगा बातें या बातों। कली, कलियां या कलियों। फूल का बहुवचन होगा फूलों। फल, फलों। साथी, साथियों। तरु, तरुओं। दाना, दाने। डैना, डैने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं, हर्ष और कनक को तैरने का कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए वे समुद्र की लहरों में तैर सकते थे। बिना अभ्यास के मनुष्य के लिए लहरों में तैर पाना संभव नहीं होता, लेकिन किसी मनुष्य को तैरने का अभ्यास तथा अनुभव है तो वह चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा, सफलतापूर्वक समुद्र में तैर सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें आंसर में ये समझाया है कि अगर तुमने कुछ अनुभव है तुम्हें और तुमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर तुम वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो तुम कर सकते हो, चाहे उम्र तुम्हारी कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। इसमें देखो ये दे रखा है, नमूना भी दे रखा है एक, गुड़िया जैसी सुंदर। यानी कि ये जो नीचे लिख रखे हैं इनको भी तुमने इसी के अनुसार नमूनों के को देखकर लिखना है। ये आपको पेपर में भी नमूना लिखा हुआ आएगा। तो अब जैसे कि इसमें दे रखा है दूध जैसा। अब दूध जैसा क्या होता है? सफ़ेद। हाथी जैसा विशाल। रात जैसा काला। रुई जैसा हल्का या मुलायम, कुछ भी हो सकता है। चीनी जैसा मीठा, चीनी मीठी होती है ना, तो चीनी जैसा मीठा। तो चलो ये तो मैंने वैसे बताए हैं, अब इसका सटीक आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दूध जैसा सफ़ेद,
हाथी जैसा विशाल, रात जैसा काला, रुई जैसा मुलायम, चीनी जैसा मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मंजीरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है और क्यों? तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। मंजीरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, परंतु हमें कनक सबसे सुंदर लगती है। इसके पीछे यह कारण है कि कनक मंजीरी के सामने सुंदर नहीं थी, परंतु हृदय से वह बहुत सुंदर थी। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं थी। वह मेहनती थी, अपनी माता जी की बहुत सहायता करती थी। वह बहादुर और निस्वार्थ लड़की थी। मंजीर की जान बचाते हुए उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, अतः वही सबसे सुंदर थी। उसके गुण बहुत अच्छे थे। मंजीर में इन गुणों का अभाव था। मतलब इन्होंने बताया है कि किसी का शकल सूरत ही सब कुछ नहीं होती है, सुंदरता उसके गुणों से भी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाओ। यानी कि अमीर और गरीबों के बीच में जो इतना अंतर है उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं, उसके बारे में हमसे पूछा है। तो आंसर पढ़ते हैं हम। अमीरी और गरीबी के अंतर को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। नंबर 2, सरकार को देश में गरीब के उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, गरीबों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, अमीरों से अधिक कर लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रयास करे जिससे गरीबों के बच्चों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। ऐसे निम्नलिखित काम हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता परंतु रोबोट कर सकता है। नंबर 1, रोबोट निर्भरतापूर्वक ग्रहों से सैंपल इकट्ठा कर सकता है, मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है, रोबोट समुद्र की गहराइयों तक तलहटी में उतर पाता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। तीसरा पॉइंट है, रोबोट बर्फीले स्थानों पर बिना किसी कठिनाइयों के कार्य कर सकता है, मनुष्य को ऐसा करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। फोर्थ पॉइंट है, रोबोट सुलगती भट्टी में हाथ डाल सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमूना दे रखा है इसमें, सजीव निर्जीव। या तो आपको इस तरह एक एग्जाम्पल दे रखा होगा और आपको पता चल जाएगा नीचे हमें क्या करना है, या फिर लिखा हुआ आएगा विपरीत अर्थक शब्द बताओ, यानी कि जो शब्द है उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है, विपरीत अर्थक शब्द। तो हमें अभी कैसे बता रहे हैं, सम गर्मी, सम विषम, गर्मी सर्दी, गंदा साफ, कम ज़्यादा, जीवन का उल्टा क्या होगा, मरण, हाजिर का उल्टा क्या होगा, गैर हाजिर, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो चलिए, ये तो मैंने अपने आपको ओरल बताए हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम। सम विषम, गर्मी सर्दी, गंदा साफ, कम ज़्यादा, जीवन मरण, हाजिर गैर हाजिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा? तो इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। हेडमास्टर साहब जानते होंगे कि यह स्थान बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं, वहाँ बहुत प्रकार के जंगली जानवर होते हैं, कौन सा जानवर कब क्या कर दे
कोई नहीं जानता। बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचकर ही हेडमास्टर साहब ने जाने से मना किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी? तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम। सर्कस वालों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि बकरी और शेर एक ही बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी बैल गाड़ी को चलाएगा, तोता बंदूक चलाएगा और वन मानुष बाबू के सामने बैठेगा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? इसका आंसर हम पढ़ते हैं। कवि बाग बगीचा इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि बाग बगीचा लगवाकर वह अपने आसपास हरियाली भर देना चाहता है। कवि के अनुसार मनुष्य ने इमारतें बनाने के लिए वृक्ष की अंधाधुंध कटाई करवाई है। उसने चारों ओर इमारतों के जंगल खड़े कर दिए हैं। अब हालत यह है कि बाग बगीचे लगवाने तक की जमीन शेष नहीं रही, अतः कवि इसे लगाकर वृक्षों को उगाना चाहता है और हरियाली भरा वातावरण कायम करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कविता में कवि की क्या विनती है? यानी कि वो कविता के अंदर कवि जो हैं वो क्या विनती कर रहे हैं, उसका आंसर हम पढ़ते हैं। कविता में कवि की लोगों से विनती है कि पेड़ों को कभी न काटे और यदि काटने का प्रयास करें तो उसे काटने से रोकें, यानी कि न काटने दें। आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन गैह दे रखा है हमें। कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है? इस पर अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आज की मानव सभ्यता अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि चारों प्रदूषण विद्यमान हैं, चारों ओर प्रदूषण विद्यमान हैं। यह पृथ्वी वृक्षों से रहित हो रही है। वृक्षों की कटाई वैश्वीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वैश्वीकरण से हम स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें आंसर में हमें बताया है कि हम इंसान जो हैं, मानव जो है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और अपने पेड़ों को, हरियालियों को और पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और किसी कारणवश अगर हमें पेड़ काटने भी पड़े तो हमें दुगनी संख्या में उन पेड़ों को लगाना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताया है पर्यायवाची शब्द लिखें, या क्वेश्चन आएगा आपका समार्थक वाले शब्द लिखें, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो हम इसमें देखते हैं, ये दो तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखो या समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो इसमें दे रखा है धरती, जमीन और पृथ्वी, ये दोनों तीनों सेम अर्थ वाले, मतलब इनका मीनिंग सबका एक है। फिर दे रखा है चिड़िया, पक्षी, पंछी, खग। नेक्स्ट दे रखा है हवा, वायु, समीर, पवन। नेक्स्ट दे रखा है पेड़, वृक्ष, तरु, विकट। नेक्स्ट दे रखा है दुनिया, संसार, विश्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे? इसका आंसर हम पढ़ते हैं। गारो लोग स्वयं के खानाबदोश जीवन से तंग आ चुके थे।
भोजन के लिए कई कई दिनों तक भटकते रहना, विषम परिस्थितियों तथा मौसम का सामना करना व जंगली जानवरों के हमले से वे थक चुके थे। वे अपने लिए सुरक्षित और उपजाऊ स्थान चाहते थे, जहां रहकर वह एक सुरक्षित तथा अच्छा जीवन जी सकें। इसलिए वह किसी अच्छे स्थान पर बस जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक पारंपरिक। ये शब्द एक प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। इसी प्रकार एक प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। यानी कि जैसे ये बनाए हैं सामाजिक, पारंपरिक, ऐसे ही हमें शब्द बनाने हैं 5। तो हम बनाएंगे साप्ताहिक, व्यापारिक, सांसारिक, वैवाहिक, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सी होंग ती के समय में पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी। तो इसका आंसर है सी होंग ती के समय में पुस्तकें लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खोदकर बनाई जाती थी। उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः लकड़ी के टुकड़ों पर किताबें बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं राजा को लगा कि यदि किसी ने राजाओं के बारे में बुरा भला लिखा होगा तो उसकी प्रजा पर इससे बुरा असर पड़ेगा। उसका मानना था कि प्रजा को अपने राजा द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और समय पर कर देना चाहिए, परंतु पुस्तकों के अध्ययन से प्रजा बागी हो सकती थी, अतः राजा ने सभी पुस्तकें जलवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक ही सीमित थी। तुम्हारे विचार से किस चीज के आविष्कार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकी। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं पुराने समय में पुस्तकें आम आदमी की पहुंच से इसलिए बाहर थीं क्योंकि वह लकड़ी के टुकड़ों या पत्थरों पर उकेर कर बनाई जाती थी। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन होता था। कागज के आविष्कार के बाद ही पुस्तकें आम आदमी तक पहुंच पाई और इंटरनेट ने तो सोने पर सुहागा का काम किया। अब लोग किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। यह ई बुक के नाम से प्रचलित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहे हैं, अब इसमें हमें एग्जाम्पल दे दिया इतिहासकार। अगर हमें ये एग्जाम्पल के साथ दे देंगे तो सब बच्चों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है वो क्या लिख देगा, इन शब्दों के कार लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है, तो हमें बताना होगा कि किस तरह करना है। तो अब मैंने ये आंसर दे रखे हैं, ये देखते हैं हम। इतिहासकार, शिल्पकार, गीतकार, संगीतकार, मूर्तिकार, रचनाकार। ये शब्द सिर्फ कार लगाकर पूरे बनाने हैं। इतना इजी आएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको इसमें बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन्नी को ऐसा क्यों लगता था कि काबुली वाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चों को छिपाए हुए है। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं काबुली वाले के पास एक बड़ा सा झोला होता था। वह उसे सदैव अपने कंधों पर रखता था। उसे देखकर उसके मन में यह विश्वास हो गया था कि काबुली वाले अपनी झोली में 2-4 बच्चे चुराकर छिपा लेता है। यह विश्वास उसे अपनी माँ द्वारा भी
आ सकता है, क्योंकि घर के बड़े बच्चों को डराने के उद्देश्य से ऐसी बातें कह देते हैं। इस तरह वे अजनबियों से बच्चों को दूर रखने का प्रयास करते हैं। अधिकतर आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चों को ये डरा देते हैं कि बाहर नहीं निकलना, बच्चों को पकड़ने वाले आते हैं। तो हो सकता है उसके दिमाग में भी कुछ ऐसी ही बातें हों। तो वो झोले को देखकर सोचती थी मिन्नी कि इसमें 2-4 बच्चे उन्होंने पहले से ही रख रखे हैं और अगर मैं पास जाऊंगी तो मुझे भी रख लेंगे। उसके दिमाग में इस तरह की बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मिन्नी की काबुली वाले से मित्रता क्यों हो गई? तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम। काबुली वाला मिन्नी के पिताजी के अतिरिक्त ऐसा दूसरा व्यक्ति था जो मिन्नी की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनता था। वह हमेशा मिन्नी को बादाम किशमिश देता था तथा उसके दिल बहलाने के लिए मज़ेदार बातें भी किया करता था। बस इसी कारण से दोनों के मध्यम दूरियां समाप्त हो गई और वे अच्छे मित्र बन गए। यानी कि जैसे उसके पिताजी उससे बातें करते थे, काबुली वाला भी बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनता था और उससे मज़ेदार बातें करता था और उसको खाने के लिए क्या देता था? बादाम, किशमिश, काजू, ये सब चीज़ें उसको देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। काबुली वाला हमेशा पैसे क्यों लौटा देता था? इसका आंसर पढ़ते हैं हम। काबुली वाला मिन्नी से बहुत प्यार किया करता था। मिन्नी जैसी ही उसकी भी एक बेटी थी। मिन्नी को खुश करके उसे लगता था कि वह अपनी बेटी को खुश कर रहा है। वह मिन्नी के लिए काजू, बादाम, किशमिश लाया करता था। बेटी के लिए लाई भेंट के लिए पैसे लेना उसे अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उसके बदले दिए जाने वाले पैसे लौटा दिया करता था। मतलब वो मिन्नी जैसी उसकी एक छोटी बच्ची थी तो वो मिन्नी को भी प्यार करता था अपनी बच्ची समझ के। तो उसके मन में ये भाव आता था, जब मैं अपनी बच्ची समझ के उसको खाने के लिए काजू, बादाम, किशमिश दे रहा हूँ तो उसके बदले में उसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वर्षों बाद मिन्नी के पिता ने काबुली वाले को उसकी किस बात से पहचान लिया? यानी कि बहुत वर्षों बाद वो आए थे तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो भी उन्होंने उनको कैसे पहचाना ये हमसे पूछा है। जब वर्षों बाद मिन्नी के पिता से मिलने काबुली वाला आया तो वह उसे उसकी हंसी देखकर पहचान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये सेंटेंस, ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनके आगे इनके बेमेल वाले लिख रखे हैं, यानी कि इनके सही उत्तर इनके सामने नहीं लिख रखे, तो हमें इनकी मैचिंग सही सही करनी है। तो मैंने आंसर बना रखा है इसका, तो हम देखते हैं। बेसिर पैर बिना मतलब, पलक झपकते ही तुरंत, बंधी हुई बातें निश्चय बातें, बात चलना बात शुरू होना, मुंह फेरना, चेहरा सामने से हटा लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप पूरा लाभ उठाएंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।